डिमांड सिर्फ एक है, महिलाओं का सम्मान, महिला का सुरक्षा। जिस तरह से महिला सम्मान योजना के नाम पे ये हेमंत सोरेन जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम कर रही है, लेकिन धरातल अलग है। जिस तरह से रिम्स में जिस महिला बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। 3 साल की बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म करना, ये दुर्भाग्य है। और सभी जब अपराधी का नाम आता है तो रहमान, अब्दुल, ये सही क्यों आता है? अभी बोल रहे भी बच्चे कि हम लोग मुस्लिम को टारगेट, अरे क्यों टारगेट करेंगे भैया? तुम लोग का नाम सीधा सीधा आ रहा है, तो अपना बात को रख रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तो हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, जो इस तरह से प्रशासन को एसी ऑफिस में बैठा के ताला बंद कर दिए हैं। अपराधी अगर पुलिस प्रशासन चाह लेगा तो एक भी अपराधी माई का लाल मंदिर से चप्पल नहीं चुरा सकता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन इस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, इसका कड़ा विरोध करते हैं। और ये जो आक्रोश देख रहे हैं, ये आक्रोश बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। हमारी मांग है कि जो अपराधी है उसे तत्काल में फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो इस घटना को अंजाम देते हैं वो डरे और प्रशासन कड़ी से कड़ी रखवाई हो। कोर्ट में भी फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्द सजा दिलाने की मांग हम सभी करते हैं। हेमंत सोरेन के सरकार में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। जब से हेमंत सोरेन सरकार बनी है, लगातार बलात्कार की घटना बेहताशा वृद्धि हुई है। गरीब, आदिवासी, दलित महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार होती है। हमारी महिला आक्रोशित है और इस हत्या और इस बलात्कार के रोक के लिए हमारे महिलाएं, हमारे अभी हाल में जो डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार हुआ है उसके तहत आक्रोश मार्च करके हम लोग एसपी आवास का घेराव कर रहे हैं, ताकि हेमंत सोरेन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो हमारी नारी शक्ति आपको सुधार देगी। रिम्स की जो घटना है, एक डॉक्टर पढ़ने वाली छात्रा के साथ जिस प्रकार एक खास वर्ग के अपराधियों ने जो जघन्य अपराध किया है, कुकृत किया है और मानवीय मूल्यों को तार तार किया है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि पूरे राज्य में दंगा भड़काने का काम है। बार बार एक खास वर्ग के द्वारा हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, और सरकार सिर्फ उसको पकड़ करके ये दिखलाना चाहती कि हम कार्रवाई करेंगे, नहीं, उस पर देशद्रोह का भी केस चलना चाहिए और दंगा भड़काने का भी केस चलना चाहिए। क्योंकि यदि एक खास वर्ग के कुछ अपराधी किस्म के लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं और उससे विद्वलित होकर के एक बहुसंख्यक समाज यदि उपद्रव या आंदोलन करने के लिए उग्र हो जाएगा तो राज्य की शांति व्यवस्था भंग होगी और झूठ मूठ में एक खास वर्ग के लोगों अपराधी कहलाएंगे। हम लोग ऐसा संदेश नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने अपराध किया है, जो बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है, उसको फांसी की सजा हो, उस पर दंगा भड़काने का भी केस चले, मुकदमा चले और कड़ी से कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा इस प्रकार की कोई हिम्मत, इस प्रकार की हरकत करने का हिम्मत नहीं जुटा सके। और राज्य की जो गिरती कानून व्यवस्था है उसके लिए हेमंत सरकार को चाहिए कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। अगर कानून व्यवस्था का यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में हम लोग पूरे जनता के सहयोग से हेमंत सोरेन को गद्दी से उतारने का काम करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक हम लोग इस सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। ये महिला जो उद्वलित होकर यहाँ हजारों की संख्या में आई है, इस बात का गवाह है कि महिलाओं पर अत्याचार अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और खास वर्ग के लोगों के द्वारा जो हिंदू लड़कियों के साथ आए दिन जो घटना घट रही है, जिससे पूरा झारखंड शर्मसार होता है, ऐसे अपराधियों पर विशेष रूप से नकल कसने की जरूरत है। जिस हिसाब से राज्य की जो स्थिति है, 3 साल की बच्ची से लेकर कॉलेज जाने वाली बच्ची से लेकर एक महिलाएं भी, उनका प्रतिदिन अपहरण, हत्या, बलात्कार की घटना हो रही है और इस सब मामला में सरकार को जितना बोलना चाहिए ये चुप्पी साधी हुई है। कहीं ना कहीं ये सरकार इन अपराधियों का, इन बलात्कारियों का ये संरक्षण देने का काम कर रही है। और साथ ही साथ कॉलेज है, महिला कॉलेज है, महिला हॉस्टल है, उसके इर्द गिर्द की बच्चियां भी डर का माहौल है। बजाय उन पर कार्रवाई, मंचलों पर कार्रवाई करना चाहिए, सरकार चुप्पी है, मौन है। इसका मतलब है मैया सम्मान इन लोगों का धोखा है। जब यहाँ के महिला में ही सम्मान की बात नहीं है, डर का माहौल है, तो किसका सम्मान और किसका ये रक्षा कर रहे हैं? आपको रहने का कोई तुक नहीं है। ये आप चुप्पी तोड़िए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसकी सुनवाई करते हुए फांसी दीजिए, नहीं तो हम सुनने वाले नहीं है। देखिए,
लोकतंत्र में बहुत शर्म का विषय है। जिस राज्य में चुनाव के ठीक पहले से मैया सम्मान योजना की घोषणा हुई, वहाँ रिम्स की मेडिकल की छात्रा के साथ दुराचार हो रहा, 3 वर्ष के छोटी बच्ची के साथ दुराचार हो रहा। पूरे राज्य में अपराधियों का कब्जा है, तांडव है। और जब हम लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग राजनीति करते हैं। हम लोग लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जिस राज्य में इतनी पुनीत योजना मुख्यमंत्री चला रहे हैं, मैया सम्मान योजना, अरे उसको तो चरितार्थ कीजिए और अपराधियों को पकड़िए और अपराध पे अंकुश लगाइए। महिलाओं के सम्मान की बात तो दूर, महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हेमंत सरकार के पूरे कैबिनेट को एक चिंतन मंथन करना चाहिए कि हम 42 डिग्री 40 डिग्री में सड़क पर उतरे हैं, इनके सम्मान के लिए ये मैया सम्मान योजना को बंद करके अपराधियों को पकड़े और महिलाओं के सम्मान को बचाने का काम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।